Welcome back, and in this video we will talk about the most important topic, that is electron transport chain. Dear listeners, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चेन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट प्रोटीन्स। यहाँ पे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं और प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करती हैं। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NADH की ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको यूज करते हुए यहाँ से 4 हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पंप करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एक एंजाइम, दैट इज कोएंजाइम Q, जो कि एक एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से FADH भी ऑक्सीडाइज होगा, FAD प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी यूबिक्वानिन को ट्रांसफर होंगे। और ये जो कोएंजाइम Q है ये इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम C तक, और साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 के जरिए मैट्रिक्स के अंदर दोबारा भेज देगी, और फाइनली इन 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस 2 प्रोटॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जब इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चेन की फॉर्म में आगे मूव करता है तो इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है, और कॉम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 जो है कोई प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप नहीं करता। जब ये प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाई हो जाती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है और यहाँ पे कम हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज यहाँ पे एक टरबाइन की तरह काम करता है। जिस तरह डैम के अंदर टरबाइन पे वाटर स्ट्राइक करता है तो टरबाइन वाटर की एनर्जी को यूज करते हुए घूमता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जब एटीपी सिंथेज पर स्ट्राइक करेगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एटीपी सिंथेज घूमेगा और एडीपी प्लस फास्फेट मिलके एटीपी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 34 एटीपी बनती हैं, 32 से लेके 34 एटीपी हमारे पास बनती हैं। एक NADH मॉलिक्यूल से 2.5 से 3 एटीपी बनती हैं, और एक FADH से 2 एटीपी बनती हैं। 10 NADH जब ऑक्सीडाइज हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो हमारे पास 30 एटीपी की फॉर्मेशन हुई, और 2 FADH जब ऑक्सीडाइज हुए तो हमारे पास टोटल 4 एटीपी बनी है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सब कुछ इन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अब हम मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अगर हम बात करें कीमियोस्मोसिस की, तो कीमियोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू सिंथेसाइज एटीपी वाया एटीपी सिंथेज। द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जरिए प्रोटॉन की जो मूवमेंट है, इसके मूवमेंट के रिजल्ट में जो हमारे पास एटीपी बनती है, जो एनर्जी बनती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमियोस्मोसिस का। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो एज अ होल हमारे पास प्रोसेस उसमें आ जाता है, यानी कि उसमें हमारे पास कीमियोस्मोसिस भी आ जाता है, उसमें हमारे पास NADH और FADH की ऑक्सीडेशन भी आ जाती है, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये भी आ जाता है। यानी कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो हमारे पास ओवरऑल जो प्रोसेस है उसका नाम है। तो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, FADH, electron transport and ATP formation.
सो डियर लिसनर, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।